बेहद की परम शांति। आज हम साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म दोनों के अंतर और समानता के बारे में जानेंगे। ये इस प्रथम स्कंद के अध्याय 8 में कहा गया है। श्लोक नंबर 15 के अंदर, जब उत्तरा के ब्रह्मास्त्र लगा था, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया है, और जब श्री कृष्ण ने उस गर्भ की रक्षा की, तब द्रौपदी ने उनसे कहा, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह आकर शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि की रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यानी कि जो इंसान इंद्रियों के अंदर खोया हुआ है और उसकी वृत्तियाँ जो हैं, उसके गुण हैं, वो जो है रजोमय और तमोमय है, वह श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप जो कि अजन्मा और अजन्मा है, उनको देख नहीं सकता। उसकी आंखें उसको देख नहीं सकती कि ये साकार परब्रह्म परमेश्वर है। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। यानी कि अजन्मा निराकार परब्रह्म परमेश्वर जब बच्चों से मिलने के लिए पृथ्वी पर साकार रूप में आते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए और उन्हें वापस ले जाने के लिए साकार रूप में आते हैं, तो जो यहाँ की माया में फंसे हुए हैं, यहाँ अपनी इंद्रियों के वश में हैं और अपनी वृत्तियों के वश में हैं, यानी कि उनके अंदर जो रजोगुण है और तमोगुण है। रजोगुण का मतलब है कि हम इस माया में फंसे हैं और हम अपनी जो है राजा बनना चाहते हैं, हमें धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और इस प्रकार से जो फंसे रहते हैं वो परमात्मा को नहीं पहचान पाते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अल्प बुद्धि आत्मा परब्रह्म परमात्मा को कैसे पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण किए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे ही आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे ऋषिकेश,
जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रार्थों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। यानी कि वो समय समय पर हमारी रक्षा करते हैं, मगर हम इंद्रियों के वश में होते हुए, अपनी वृत्तियों के वश में होते हुए परमपिता परमात्मा को साकार रूप में आने पर भी नहीं पहचान पाते। जगत गुरुओं, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों से ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जब हम परब्रह्म परमात्मा से मिलेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटेंगे, यानी कि बार बार जन्म मरण की इस पुनरावृत्ति में नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। यही परब्रह्म परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उनका यही चिन्ह है कि वह अमर लोक बनाने का ज्ञान देते हैं और जन्म मृत्यु से छूटने का ज्ञान देते हैं और यह सृष्टि चक्र को बदलने का ज्ञान देते हैं। कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम ऐश्वर्य और अधिक विद्या के भ्रम में फंसे हुए हैं कि हमारे पास भी सबसे अधिक ज्ञान है और हमारे पास जो है संपत्ति के ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, और जब हम अपने अहंकार और उस घमंड के अंदर हैं, तो हम जो है परमात्मा की कृपा कैसे होगी। और उसी प्रकार से आप उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं, यानी कि जो गृहस्थ हैं, जो परमात्मा के ध्यान में लीन हैं और माया से परे हैं। आप उन्हीं को दर्शन देते हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर कर रहे हैं। यानी कि जो जिनमें बुद्धि नहीं है, जो माया में फंसे हैं और जिनकी जो है चित्त और विषम, जिनके अंदर विकार हैं, वह विषमता के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी आप सबको समान रूप से कृपा करते रहते हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। सिर्फ बुद्धि विषम होने के कारण ही हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। वे कहते हैं कि जो मेरे साथ दिन रात रहता है, फिर भी मुझे नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि विषम है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न ही कर्म करते हैं, यानी कि आप कर्म नहीं करते, आप करवाते हैं।
फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। यानी कि जब साकार परमात्मा उन योनि के अनुरूप, यानी अब मनुष्य योनि में है तो उसी हिसाब से उसको कर्म भी करना पड़ता है। और उसे यहाँ का नियम है इस ब्रह्मांड का कि यहाँ सब कुछ भूल कर आना पड़ता है। जब वो यहाँ आकर योग करता है तब उसे वापस से याद आता है कि मैं कौन हूँ। तब तक वो परमात्मा की याद में भटकता भी रहता है इधर उधर। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कौन है, ये हम उसको भ्रम में नहीं पहचान सकते। तो जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला का, छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने अपने वंश में अवतार ग्रहण किया है। यानी कि परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए, वापस ले जाने के लिए पृथ्वी पर साकार रूप में आए हैं और हम इस ज्ञान के द्वारा उनको पहचान सकते हैं। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जन्म के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज के रूप में डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। यानी कि जब हमारा 100 कला का ब्रह्मांड -100 कला में चला गया था तो उसका उद्धार करने के लिए परमपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं। उसको ऊपर करने के लिए परमपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना, कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। जब हम ये चाहेंगे कि हमें इस सृष्टि चक्र से मुक्त होना है, जब हम यह चाहेंगे कि हमें बार बार सतयुग में नहीं आना है, लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, तब ही हम परम पिता परमात्मा का साकार रूप पहचान पाएंगे। अब श्लोक जो है 41, आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए उस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। तो हम भी परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं, साकार परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी ममता को भी आप इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप
राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आप शक्ति अनंत हैं। गोविंद, आपका यह गो ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार से परमात्मा के साकार रूप के चरित्र का वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में। तो आइए हम सब विश्व की शांति के लिए बापूजी के ज्ञान से जुड़ें और विश्व परिवर्तन के लिए उनके साथ कंधे से कंधा तो नहीं मिला सकते, क्योंकि हम तो छोटी सी गैलरी हैं, और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं उनका थोड़ा सा साथ देकर। तो आइए हम सब विश्व की शांति के लिए यह मंत्र जपें। जब बुद्धि से अनंत कोटि परम 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 महाब्रह्मांड में जाकर बुद्धि से परम पिता परमात्मा को याद करके उनकी पावर लेके हम ये मंत्र बोलेंगे, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।